ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमजोन डेवलपिंग साइंटिफिक अप्रोच। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखिए, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझने से पहले हम आपको बेसिक बताते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन का। देखिए, इसके पहले वाला जो लेक्चर था हमारा वो था डी ब्रॉगली इक्वेशन, या कहेंगे ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। हमने ये देखा था कि जो मैटर होता है उसकी हमने स्टडी की थी, हमने डी ब्रॉगली इक्वेशंस को एस्टेब्लिश किया था, जिसमें हमने प्लैंक इक्वेशन और आइंस्टीन इक्वेशंस को दोनों को मिक्स करके हमने डी ब्रॉगली इक्वेशन बनाया। और डी ब्रॉगली इक्वेशन में ये बताया गया कि हमारा जो मैटर होता है वो ड्वेल नेचर का होता है, जिसमें हमने देखा कि जो माइक्रो ऑब्जेक्ट है लाइक इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो वो वेव नेचर भी है एज वेल एज वो पार्टिकल का नेचर भी शो करता है। तो यही हमने देखा था डी ब्रॉगली इक्वेशन में। उसके आगे आज हम बात करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। हाइजेनबर्ग जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इसकी अगर हम बात करते हैं, इन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में अपना कंसेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटम के अंदर कंटिन्यू रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो मैं उस इलेक्ट्रॉन की अगर बात करूं या कहें कि उस इलेक्ट्रॉन को मैं माइक्रो ऑब्जेक्ट कहूं, ठीक है। सो इफेक्ट ऑफ लाइट की अगर मैं बात करूं माइक्रो ऑब्जेक्ट पर तो क्या होगा, इसी की स्टडी हम करते हैं हाइजेनबर्ग के अंदर, या कहें कि हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसमें। चलिए स्टार्ट करते देखते क्या है। सबसे पहली बात आती है कि इलेक्ट्रॉन क्या है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है ये एक माइक्रो ऑब्जेक्ट है। क्या है हमारे पास? माइक्रो ऑब्जेक्ट। और माइक्रो ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। और ये जो माइक्रो ऑब्जेक्ट है, ये माइक्रो ऑब्जेक्ट वेव नेचर का भी शो करता है, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। ठीक है, हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने माइक्रो ऑब्जेक्ट कहा है, ये माइक्रो ऑब्जेक्ट या कहें कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है। ठीक है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों शो करता है। अब बात आती है कि इफेक्ट ऑफ लाइट, लाइट का इफेक्ट क्या होगा माइक्रो ऑब्जेक्ट पर। तो उन्होंने कहा कि अगर हम माइक्रो ऑब्जेक्ट पर इफेक्ट ऑफ लाइट की स्टडी करते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यू क्या करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। सो मैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी की बात करूं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के हम रिस्पेक्ट में देख रहे हैं यहाँ पर। और उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में जो कंसेप्ट दिया वो ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी क्या मैं फाइंड कर सकता हूं। तो भैया बात तो ये कि हम इजीली से कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन तब खड़ा होता है कि क्या मैं दोनों को एक साथ कर सकता हूं, पोजीशन और वेलोसिटी को। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और पोजीशन को क्या मैं साइमल्टेनियसली फाइंड आउट कर सकता हूं? तो भैया ये नहीं हो सकता। यही कहा हाइजेनबर्ग ने। क्या कहा हाइजेनबर्ग ने? कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को साइमल्टेनियसली हम मेजर नहीं कर सकते। इसी को कहा जाता अनसर्टेनिटी। और ये कहा किसने? हाइजेनबर्ग ने। अनसर्टेनिटी किसके बीच में है? पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी को साइमल्टेनियसली हम फाइंड नहीं कर सकते। इसी को कहा जाता हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और इसको उन्होंने कैसे लिखा? डेल एक्स। क्या लिखा उन्होंने लिखा डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि ये हमारे पास ये जो डेल एक्स ये क्या है? तो डेल एक्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास है पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या कहेगी पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन ही है भैया, माइक्रो ऑब्जेक्ट तो वही है, पार्टिकल। फिर बात करें डेल पी क्या है? तो डेल पी की अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक। एच की अगर हम बात करें तो एच इज अ प्लैंक कांस्टेंट। क्या है हमारे पास? प्लैंक कांस्टेंट। ये वही प्लैंक कांस्टेंट है जिसको हमने प्लैंक इक्वेशन में देखा था। E इज इक्वल टू एच म्यू। ई हमारी एनर्जी थी, एच हमारा प्लैंक ने दिया था इसलिए उसका कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट कहा जाता है। और वी म्यू हमारे पास क्या था? फ्रीक्वेंसी। अब समझना, उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है जो कंटिन्यू रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, क्या उसकी पोजीशन और वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं एक साथ? तो वही हाइजेनबर्ग ने कहा नहीं कर सकते। बोले ऐसा इस दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है कि मैं उस माइक्रो ऑब्जेक्ट की पोजीशन और वेलोसिटी को साइमल्टेनियसली फाइंड आउट कर सकूं। ऐसा उसने क्लियर कहा हाइजेनबर्ग ने। ठीक है,
अब बात आती है कि इसको हम अनसर्टेनिटी क्यों कहा, क्योंकि देखो पोजीशन, ये रहा पोजीशन और ये हमारी पोजीशन और वेलोसिटी, इन दोनों में अनसर्टेनिटी बनी। अगर मैं इस इक्वेशन को और अनदर वे में लिखूं तो कुछ ऐसा भी लिख सकता हूं, और क्योंकि देखो डेल पी क्या होता है, तो डेल पी जो हमारे पास है वो एम डेल वी हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, डेल एक्स इंटू एम डेल वी ग्रेटर देन इक्वल एच अपॉन में 4 एक एग्जांपल लेता हूं तो आपको और भी समझ में आ जाएगा कैसे हम इसकी पोजीशन नहीं निकाल सकते। मेरे पास एक फैन है कुछ इस तरह से, ये मेरे पास एक फैन है और कुछ इस तरह से। इस फैन की ब्लेड 1, ये 2 और ये 3 नंबर की ब्लेड है, ठीक है। अगर मैं इस फैन को ऑफ रखता हूं तो हम इजी से बता सकते हैं कि फैन की ब्लेड किस डायरेक्शन में, उसकी पोजीशन क्या है। जैसे 1 नंबर की पोजीशन क्या है, सेकंड ब्लेड की पोजीशन और थर्ड ब्लेड की पोजीशन। कब, जब हमारा फैन स्विच ऑफ था। अगर मैं फैन को स्विच ऑन करता हूं तो फिर मैं ये इसकी पोजीशन बता पाऊंगा क्या ब्लेड की, नहीं बता सकता, क्योंकि फैन हमारा जो होगा रोटेट होगा, और रोटेट होगा तो उसमें क्या होगी, वेलोसिटी आ जाएगी। तो कंटिन्यू जब वो फैन जब स्विच ऑफ होगा तो पोजीशन बता सकता हूं, और जब फैन स्विच ऑन होगा तो उसकी मैं वेलोसिटी बता सकता हूं। मैं फैन चालू हो या फैन जब ऑन होगा तब मैं उसकी ब्लेड की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी दोनों एक साथ नहीं बता, किसी एक को इजीली से बता सकता। इसी कंसेप्ट के बेसिस पर उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो एटम है हमारा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसके रिस्पेक्ट में कहा कि भैया इलेक्ट्रॉन तो कंटिन्यू रिवॉल्व करेगा, तो फिर आप उसकी वेलोसिटी बता रहे हो, उसकी पोजीशन कहाँ बता रहे हो, और जब पोजीशन की बात करोगे तो फिर वेलोसिटी नहीं बता पाओगे आप। तो इसी तरह से अगर हम माइक्रो ऑब्जेक्ट की स्टडी करें, और उसने ये कहा कि अगर हम लाइट का इफेक्ट देखते हैं माइक्रो ऑब्जेक्ट पर, तो उन्होंने ये कहा कि उस माइक्रो ऑब्जेक्ट की अगर हम पोजीशन बता सकते हैं एक टाइम में, या एक टाइम में हम वेलोसिटी बता सकते हैं, साइमल्टेनियसली दोनों को नहीं बता सकते, इसी को अनसर्टेनिटी कहा, ठीक है। अब फाइंड कैसे कर सकते हैं, कंडीशन क्या है। फर्स्ट अगर मैं आपसे कहूं कि इफ, क्या कहूं, इफ डेल एक्स इज वेरी स्मॉल, मेरा डेल एक्स क्या हो जाए, बहुत ही स्मॉल हो जाए, तो क्या होगा, जब हमारा डेल एक्स बहुत ही स्मॉल हो गया, मतलब पोजीशन की बात कर रहा हूं कि बहुत ही स्मॉल हो गई, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो डेल एक्स 0 होने से मैं एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकता हूं पोजीशन ऑफ माइक्रो ऑब्जेक्ट की, ठीक है, क्योंकि डेल पी मेरा ज्यादा हो जाएगा डेल एक्स से। सो एक्यूरेट मेजरमेंट किसका करूंगा मैं, जब हमारा डेल एक्स या कहीं की पोजीशन का हम इजीली से एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं माइक्रो ऑब्जेक्ट की। फिर कंडीशन आती है कि पोजीशन की, पोजीशन के बाद किसकी कंडीशन आती है, वेलोसिटी की। सो इफ डेल पी इज वेरी स्मॉल, अब मुझे क्या करना होगा, अगर मेरे पास डेल पी बहुत ही स्मॉल है तो मैं वेलोसिटी को फाइंड कर सकता हूं। एक्यूरेट मेजरमेंट किसका होगा, वेलोसिटी हो गया माइक्रो ऑब्जेक्ट। सो माइक्रो ऑब्जेक्ट का एक्यूरेट मेजरमेंट होगा किसका, उसकी वेलोसिटी का। तो हमारे पास डेल एक्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो जब डेल एक्स वेरी स्मॉल होगा तो मेरा डेल पी ग्रेटर हो जाएगा, और डेल पी अगर स्मॉल होगा तो डेल एक्स ग्रेटर हो जाएगा। जो स्मॉल होगा उसको मैं एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकता हूं। थर्ड कंडीशन देखना क्या है, अगर मैं कहूं कि इफ डेल एक्स इज 0, क्या रख दिया मैंने, 0 रख दिया, मतलब माइक्रो ऑब्जेक्ट था उसकी पोजीशन को मैंने 0 मान लिया, तो मेरा डेल पी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और इनफाइनाइट होगा तो उस माइक्रो ऑब्जेक्ट को मैं इनफाइनाइट, अगर उसकी वेलोसिटी होगा तो फिर उसको क्या मेजर कर पाऊंगा, इट इज इम्पॉसिबल। सो डेल एक्स यदि 0 होगा तो ये तो भैया एक्यूरेट मेजरमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि डेल एक्स क्या है मेरे पास, मेजरमेंट कर रहा हूं तो डेल पी मेरा इनफाइनाइट हो गया, और डेल पी इनफाइनाइट हो गया तो वो क्या हो गया, उसको मेजर कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता हूं। सो इन तीनों कंसेप्ट के बेसिस पर, या इन तीनों ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर जो मैथमेटिकल हमारे पास आया वो क्या है, डेल एक्स, या कहें कि मैं डेल एक्स की बात करूं तो इसको वेरी स्मॉल रखना होगा तो मैं मेजर कर सकता हूं। डेल पी की जब बात आएगी तो उसको मुझे क्या रखना होगा, बहुत ही स्मॉल रखना होगा, तब जाके मैं डेल पी को मेजर कर सकता हूं। फिर अगर मैं बात करूं किसकी, कि डेल एक्स अगर मेरे पास 0 होगा तो क्या होगा, डेल एक्स यदि मेरे पास 0 होगा तो मैं इसका एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकता हूं, लेकिन डेल पी क्या हो जाएगा मेरे पास, मेरा जो डेल पी है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, फिर उसको मैं मेजर कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता, ठीक है। सो इस तरह से हाइजेनबर्ग ने जो अपना कंसेप्ट दिया था वो किसके लिए दिया था, माइक्रो ऑब्जेक्ट के लिए दिया था। माइक्रो ऑब्जेक्ट कौन था हमारे पास, इलेक्ट्रॉन था।
और इफेक्ट ऑफ लाइट का हमने माइक्रो ऑब्जेक्ट पर देखा, तो क्या देखने को मिलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है या माइक्रो ऑब्जेक्ट है उसकी हम पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को साइमल्टेनियसली फाइंड आउट नहीं कर सकते। हाइजेनबर्ग ने ये भी कहा कि ये इस दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी काम या कहीं की ये जो माइक्रो ऑब्जेक्ट है ये और इसकी माइक्रो ऑब्जेक्ट की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को हम एक साथ मेजर कर सकें, ये इम्पॉसिबल है। इन दोनों में अनसर्टेनिटी बनी हुई है। ठीक है, इस तरह से हम हाइजेनबर्ग को समझते हैं। आप चाहो तो इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।